बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज 5.5 को मुकम्मल सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वीडियो का लेक्चर भी आप ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, ठीक है। तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर कहता है नेम द क्वाड्रेंट इन ईच पॉइंट इन विच ईच पॉइंट, ठीक है। इन तमाम पॉइंट्स का हमने जो है क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है 4, ठीक है। 1 2 3 4 क्लास मैंने आपके लिए जस्ट एक ही जो है क्वाड्रेंट, एक ही आपके लिए ये ड्रा किया है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, यहाँ पर से ये प्लस एक्स एक्सेस और प्लस वाई एक्सेस तक इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है क्लास। इसको नेम देंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये प्लस के वाई एक्सिस से लेके माइनस के एक्स एक्सिस तक इसको हम देंगे नाम सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब माइनस के वाई एक्सिस से लेकर प्लस माइनस के वाई एक्सिस तक, माइनस के एक्स एक्सिस से लेकर माइनस के वाई एक्सिस तक जो हमारा क्वाड्रेंट है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और माइनस वाई से लेकर जो हमारे पास एक्स एक्सिस प्लस तक है उसको हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारे क्वाड्रेंट है। अब इनके अकॉर्डिंगली हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कौन सा जो क्वेश्चन का पार्ट है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। जबकि इसकी जो पहली ये वाली वैल्यू है इसको हम x कहते हैं, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू इसको हम कहते हैं y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं, तो हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में ये दोनों प्लस की आ रही। तो यहाँ पर देखें ये प्लस का क्वाड्रेंट है, ठीक है। एक्स एक्सेस भी प्लस का और वाई एक्सेस भी प्लस का, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखें 4x का क्वाड्रेंट वो ये है और 3 प्लस का y क्वाड्रेंट का वो ये है, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और नीचे हम इस वैल्यू को लिख देंगे 4 और 3, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो दूसरा इसका पार्ट है वो हमारे पास है 5 माइनस 4, यानी यहाँ पर देखें जो x का है वो प्लस है, ये x है, और ये वाला y है, और ये माइनस का है, ठीक है। अब हमने देखना है कि वो क्वाड्रेंट कौन सा है जिसमें x प्लस हो और y माइनस हो। तो हम अपने क्वाड्रेंट को देखें तो हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट देखें, यहाँ पर x प्लस का है और इसके साथ जो है y माइनस का है, तो ये यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 5 और -4, ये -4 रहा और यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इसके आगे भी हम लिख दें फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके आगे हम लिख देते हैं फोर्थ, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -6 और प्लस का 2, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास माइनस का 6x है और प्लस का 2y, तो वो हमारा क्वाड्रेंट सेकंड में आ रहा है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे -6 और 2, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास आएगा, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है।
ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में हमारे पास है -4 और -4, ये दोनों ही माइनस के हैं और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे -4 और -4, ये -y का और ये -x का, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है क्लास। इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन, उसके तमाम पार्ट्स जो हैं कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लान, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लान, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों इनके जिस क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं उन पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना, ठीक है। किस तरह से, जैसे हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसी तरह हम इनको फाइंड आउट करते जाएंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है और इनको आपस में मिलाते जाएंगे। ये पहली वाली वैल्यू जो है इस साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, वो एक्स एक्सिस की होती है, एक्स की होती है, और ये सेकंड वैल्यू जो है ये वाई की होती है, ठीक है। ये पहली एक्स की और दूसरी वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम अपने देखें क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर देखें कि पहली वैल्यू है वो उसमें हमारे पास x जो है वो प्लस का है, ये रहा, ठीक है 3, और y -3 है, यानी y जो है माइनस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का है, ठीक है। तो ये -3 है, ठीक है। अब इसके बिल्कुल नीचे और इसके बिल्कुल सामने, ठीक है, स्केल के मुताबिक हम वहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल 3 के नीचे ये रहा, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, जो दोनों का जॉइंट है। तो हम इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे, इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है क्लास। और ये हमारा प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट प्लॉट है, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 और -3 है, 3 और -3 का प्लॉट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए -3 और प्लस का 3। यहाँ पर देखिए x जो है हमारे पास, x वो माइनस का है और y प्लस का है, ठीक है। ये रहा हमारे पास x और ये रहा हमारे पास y। बिल्कुल इसके ऊपर 3 के ऊपर और इसके सामने हम लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये रही बिल्कुल उसके सामने, ठीक है। इसको इस तरह से इसके साथ मिला देंगे और यहाँ से इसको इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। तो ये इसका प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो आ रहा है ये हमारे पास है -3 और 3 का, ठीक है, -3 और 3 का प्लॉट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका 5 और 7, ठीक है, 5 और 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों प्लस के हैं और ये हमारे पास x का है और ये हमारे पास y का, ठीक है। अब देखिए x हमारे पास है 5, ठीक है, और y हमारे पास है 7। अब 5 के बिल्कुल ऊपर और y के बिल्कुल सामने, ठीक है, y के बिल्कुल ऊपर, ये 5 के बिल्कुल ऊपर और y के बिल्कुल 7 के बिल्कुल सामने, ठीक है। हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ठीक है। इस तरह से ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा प्लॉट हो जाएगा 5 और 7 का, ठीक है, और ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको मिलाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है -2 और -4। -2 यहाँ पर देखिए x की है, ठीक है, ये रही, और -4 यहाँ पर ये है, ठीक है, y की। ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये 3 के बिल्कुल नीचे और 4 के बिल्कुल सामने, ठीक है। यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे और फिर इसको आपस में मिला देंगे, ये इस तरह से और ये ऐसे, फिर यहाँ आके मिल जाएगा इस 4 के साथ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो D पार्ट है वो हमारे पास आ रहा है -2 और -4, ठीक है। ये हमारे पास है D पार्ट, ठीक है। ये है C पार्ट हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास B पार्ट है और ये हमारे पास A पार्ट है, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वाड्रेंट के जो प्लॉट्स हैं वो हमें फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर देखिए, नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, ठीक है। इन तमाम वेक्टर्स की हमने
टेल और टिप को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बुक पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पर 113 जो है, ठीक है, यहाँ पेज 113 पेज पे हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है अ वेक्टर हैज़ अ टेल एंड टिप, ठीक है। कंसीडर अ डायाग्राम इन फिगर 6.1, ठीक है। ये 6.1 में इस डायग्राम में उसने कहा इसको देखें ज़रा, इसको कंसीडर यानी लेट कर लें। द टेल पॉइंट ए, यानी ये जो ए पॉइंट है इसको कहा उसने टेल, ठीक है। इज़ कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, यानी ये शुरू होने वाला पॉइंट जो है उसको हम कहते हैं टेल पॉइंट, ठीक है। एंड टिप पॉइंट बी, और ये जो पॉइंट यहाँ पर जो एरो साइन लगा हुआ है, ठीक है, इसको बी का और इसको टिप पॉइंट कह दिया। कॉल द टर्मिनल पॉइंट, यहाँ पे यानी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट इसको कह दिया, ठीक है, ऑफ अ वेक्टर ए बी, ठीक है। द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज आल्सो ओरिजिन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पहला जो हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, इसमें यहाँ पर देखें ये एरो है, ठीक है। इसमें देखना है जो हमारे पास टिप है वो कौन सी और टेल कौन सी। टेल आपको पता है जो इनिशियल स्टेट है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये हमारी टेल है, ठीक है, और ये हमारी टिप है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम B इज इक्वल टेल और A इज इक्वल टिप, A इज इक्वल टिप और B इज इक्वल टेल, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास सिंपल ये जो वर्ड चेंज है और ये जो एरो साइन है ये भी चेंज है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेल इज इक्वल पी, ये टेल है हमारी, ठीक है, और ये हमारी टिप है, हमारा टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टिप इज इक्वल क्यू, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये थर्ड वाला है, यहाँ पर देखें ये आर और एस है, ठीक है, ये है हमारी टिप इनिशियल टेल है, ठीक है, और ये हमारी जो टर्मिनल स्टेट है, ये टर्मिनल प्लेस है, ये हमारी टिप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेल इज इक्वल एस, ठीक है, और टिप इज इक्वल आर के है, ठीक है, टिप इज इक्वल आर के, ठीक है। इस तरह से हम इनका टेल और टिप लिखेंगे, ठीक है। जबकि हमारे पास जो हमारा इसका 4 पार्ट है उसमें देखिए एम और एन है, ठीक है, और ये इसकी इनिशियल स्टेट है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसकी टेल होगी, ठीक है। टेल का आपको पता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये है टर्मिनल पॉइंट, तो ये टिप है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा टेल इज इक्वल एम और टिप इज इक्वल एन के है, ठीक है। इसमें देखें ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये हमारी टेल है, ठीक है, और ये हमारी टिप है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे टेल इज इक्वल ए के और टिप इज इक्वल बी के, ठीक है। इस वाले लास्ट पार्ट में हमने यहाँ पर देखिए डी और सी है, ठीक है। डी हमारा इनिशियल स्टेट है और ये हमारा एरो साइन जो यहाँ पे है लाइन ख़त्म हो रही है, हमारा टिप पॉइंट है, ठीक है, ये टर्मिनल पॉइंट है, और ये हमारा स्टार्टिंग यानी इनिशियल स्टेट, इसको हम कहेंगे टेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेल इज इक्वल डी और टिप इज इक्वल सी के है, ठीक है, टिप इज इक्वल सी। इस तरह से इन तमाम के नाम जो है कंप्लीट, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द वेक्टर ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आयोटा प्लस वाई जे, ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखें ए में जो है वो हमारे पास ए की वैल्यू है 1 - 7 और बी की वैल्यू हमारे पास है -2 और 4 के, ठीक है। क्लास याद रखें कि ये वाली वैल्यू जो है इसको हम x कहते हैं और इस वैल्यू को हम कहते हैं y,
ठीक है। इस तरह से ये फर्स्ट वैल्यू है, तो इसमें जो x फर्स्ट है और y भी फर्स्ट है। ये वाली वैल्यू सेकंड वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें ये x जो है ये सेकंड है, यानी x2, और ये y भी 2 आ जाएगा, ठीक है। जबकि हमारे पास आयोटा और j जो है वो हमारे पास इक्वल है x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल है आयोटा के, ठीक है। और ये हमारे पास y जो है j जो है वह ये हमारे पास है y2 माइनस y1 इज इक्वल j के, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यूज़ है यानी इनके साथ x आयोटा और y आयोटा जो है ये हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x आयोटा में हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 हमारे पास है -2, और x2 हमारे पास है x2 हमारे पास है -2, और x1 हमारे पास है 1, ठीक है। x1 हमारे पास है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, ये हमारे पास फार्मूले का, और ये 1, ठीक है। यहाँ पर हम इसके साथ आयोटा का साइन लगाएंगे, और ये हमारे पास यहाँ पर देखें ना आयोटा प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर अब प्लस आएगा, और इसको अब हम लिखेंगे यहाँ पर y2 हमारे पास है 4, और माइनस ये माइनस का साइन है ये फार्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ जो हमारी जो वैल्यू उसके साथ भी माइनस है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 7 को, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यूज है, ये y1 और ये y2 माइनस y1, ठीक है। और ये हमारे पास j आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये देखें ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों माइनस की हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्लस, हमारे पास यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 + 7, ठीक है, और j, ठीक है। ये हमारे पास -3 आयोटा प्लस 4 + 7 11 j, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वाली वैल्यू का हमारे पास ये वाला -3 + 11 आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लिखेंगे a और b वेक्टर इज इक्वल -3 आयोटा और हमारे पास 11 j, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसमें जो ये -3 है, -3 आयोटा इज इक्वल x आयोटा के है, और ये जो प्लस का 11 है 11 j इज इक्वल y j के, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। और ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट है। पार्ट नंबर 2 है इसका, यहाँ पर देखें a जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है और b हमारे पास सेकंड वैल्यू। इसमें हमारे पास x8 और y9 है, यानी x1 और y1, ये x2 और ये y2 आ जाएगा, ठीक है। तो जबकि हमारे पास है जो आयोटा है, ठीक है, वो x आयोटा प्लस y j जो इक्वल है वो हमारे पास है x2 माइनस x1, ठीक है, आयोटा प्लस y2 माइनस y1, और ये j के, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास x2 है वो हमारे पास है 12, ठीक है, और माइनस x1 है 8, ठीक है, ये आयोटा हो गया, ठीक है, प्लस y2 हमारे पास है y2 हमारे पास है 3, और y1 है हमारे पास 9 माइनस 9, और यहाँ पर आएगा हमारा j, ठीक है। अब इसमें ये 12 में से 8 को माइनस करें तो बाकी हमारे पास आएगा 4 आयोटा, और ये हमारे पास यहाँ पर देखें प्लस
ये 3 9 में से माइनस करें तो माइनस का 6 आएगा, ठीक है, 6J। अब इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर देना, ठीक है, 4 आयोटा माइनस 6J, ठीक है, और ये इसका आंसर है, ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यहाँ पर देखिए कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए हम बुक का पेज नंबर 114 जो है उसको रीड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ पर हमारा अप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ये है फार्मूला। ये पहले वाली वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर की और ये दूसरी वैल्यू हमारी वाई स्क्वायर की, ठीक है। तो हम इसमें अपनी इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल -3 और वाई स्क्वायर इज इक्वल 2k, ठीक है, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और अब इनका हम जो है स्क्वायर वो ख़त्म करेंगे, यानी इसको ये हमारे पास आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल प्लस का 9 आ जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 9 प्लस 4 9 प्लस 4 और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब ये 4 और 9 जो है ये हमारे पास आएगा 13, ठीक है, 13 का स्क्वायर रूट इज इक्वल ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये इसमें हमारा आंसर आएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ठीक है क्लास, ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड है क्वेश्चन नंबर 1 का, -3 आयोटा प्लस 2J का, ठीक है, ये वाला। पार्ट नंबर 2 है इसका, ए इज इक्वल 4 आयोटा -3J, ठीक है। इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास देखिए ये आएगा, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी -3 का स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इनका जो है स्क्वायर, इनका जो है ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे, ये हमारे पास आएगा 16, ये हमारे पास 9 आएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है, और ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास 16 प्लस 9 ये हमारे पास आएगा 25, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास 25 है, ठीक है क्लास। अब यहाँ पर देखिए ये 25 जो है ये मुकम्मल एक स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये हमारे पास आएगा ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 5 के, ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, ए इज इक्वल 1/2 आयोटा प्लस 3J, ठीक है। इसका हमने मालूम करना है मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है, और ये मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और इसका होल स्क्वायर रूट, ठीक है, ये इसके इक्वल है। इसमें हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास है 1/2, और इसके ऊपर अगर स्क्वायर लें तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद y की जो वैल्यू है वो 3/2 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसकी जगह पर हम पुट करेंगे a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद अब इनका जो स्क्वायर है वो ख़त्म करेंगे इनको स्क्वायर से, ठीक है, इस तरह से ही हम करेंगे 1/2 2 टाइम 4 प्लस 2 3 टाइम 9/2 2 टाइम 4 और इसका स्क्वायर रूट होल का इज इक्वल a का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमारे पास आएगा यहाँ पर 4, ठीक है। 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, प्लस इस तरह से इस 4 को इस पे डिवाइड किया तो 1 आएगा, तो इसको 1 को 9 से तो हमारे पास 9 ही आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 1 इज इक्वल 10/4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इन दोनों को हम इंडिविजुअली जो है हम रूट दे देंगे, 10 का स्क्वायर रूट ओवर 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास जो है इक्वल है ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 10 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा ए का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है हमारे पास 10 का स्क्वायर रूट ओवर 2 के, ठीक है। और ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यहाँ पर देखिए फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो, ठीक है। इसका हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी बुक का पेज नंबर 115 जो है उसको रीड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास है अ यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इफ़ ए इज़ एनी वेक्टर देन इट्स यूनिट वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड ए हैट, ठीक है, एज हैट, ए हैट, ठीक है, रीड एज ए हैट, इसको ए हैट से पढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइन एज ए हैट इज इक्वल ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना फार्मूला ये वाला लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारे पास है ए हैट इज इक्वल ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट, ठीक है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो हम यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। a का मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा -4 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। याद रखना है ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कट नहीं करना, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद कोई इसका जो स्क्वायर रूट बनता हो तो फिर उसको स्क्वायर के साथ कट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 4 टाइम 16 और 5 टाइम 25 हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर रूट। a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल, इसको प्लस करें तो ये 41 जो स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंगली ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला हमने लिखा ए हैट
इज़ इक्वल ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसमें अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ में हमारे पास ए हैट इज़ इक्वल, हमारे पास ए की जो वैल्यू वो -4 आयोटा प्लस 5j। ठीक है, ओवर 41 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट इसका जो है एलसीएम है, तो ये इसका भी अलग है और इसका भी अलग है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ए हैट इज़ इक्वल -4 आयोटा ओवर 41 का स्क्वायर रूट और प्लस 5j ओवर 41 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है क्लास, क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वही वाला जो फार्मूला अप्लाई होगा, ए कैप इज़ इक्वल ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके इक्वल। अब इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ए का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसको इससे कट नहीं करना, सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना, फिर इनको प्लस माइनस करना है, तो फिर उसके बाद अगर कोई स्क्वायर बनता हो तो फिर उसके बाद हम इसको रूट को कट करेंगे। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल, ये 6 टाइम हमारे पास 36 आएगा और 8 टाइम 64 आएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास ये 100 बनता है। ए का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल 100 का स्क्वायर रूट। अब 100 जो है कंप्लीट 10 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल 10 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पर आएगा ए का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल 10 के आएगा। ठीक है, अब इस वाले वैल्यू में यानी इस वाले फार्मूले में हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे। ये वाली फार्मूला पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, ए हैट इज़ इक्वल ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसमें जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए हैट, ठीक है, इज़ इक्वल ए हमारे पास है 6 आयोटा प्लस 8j ओवर 10। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग से लिख सकते हैं इस तरह, ए हैट इज़ इक्वल 6 आयोटा ओवर 10 प्लस 8j ओवर 10 के, ये इससे कट हो जाएगा ये। ठीक है, 3 टाइम 6 और 5 टाइम 10, 4 टाइम 8 और 5 टाइम। ठीक है, तो ए हैट जो हमारा कंप्लीट आंसर है वो हमारे पास आएगा 3 आयोटा ओवर 5 प्लस 4j ओवर 5। ठीक है, ये इसका हमारा आंसर है। ठीक है क्लास, क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास 1/6 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 1/6 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1/6 स्क्वायर रूट और 1/6 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास j है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, ए कैप इज़ इक्वल ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सबसे पहले हमने इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड के लिए हमें पता है फार्मूला हमारे पास है
ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज इक्वल, ये हमारे पास 1/6 का स्क्वायर रूट प्लस 1/6 का स्क्वायर रूट, ठीक है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये सबसे पहले ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बाकी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 1/6 आएगा प्लस 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर आएगा 1/6 और 1/6। अब इसका जो हम लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास ये 6 आएगा, इसका एलसीएम हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। 6 को 6 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आया, तो यहाँ पे 1 लगा दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हमारे पास आएगा 2/6, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट 1 प्लस होकर 2 बन जाएगा और ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 1/3 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब हमने इस वाली वैल्यू में, इस वाले फार्मूले में ये वैल्यूज़ फिलअप करनी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे जो यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास है। तो इसमें हम पहले लिखेंगे ए कैप हैट इज इक्वल, ए हमारे पास है 1/6 का स्क्वायर रूट आयोटा और ये हमारे पास है प्लस 1/6 स्क्वायर रूट का जे और डिवाइडेड बाय 1/3 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 का अगर हम देखें तो 1 के ऊपर जो है अगर 1 को स्क्वायर दें तो ये 1 के इक्वल है, तो 1 के ऊपर से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 1 के ऊपर स्क्वायर रूट ये नहीं रहेगा, ठीक है क्लास। तो यहाँ पर इसको अब हमने चेंज करना है इस तरह से, ए हैट इज इक्वल, ये डिवाइड है तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला जाएगा। हम इसको लिखेंगे 1/6 का स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 1/6 का स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला जाएगा। इसको हम लिखेंगे ए हैट इज इक्वल 1/6 का स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 1/6 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये जे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये इन सब से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इस तरह से आएगा, ए कैप इज इक्वल 3 का स्क्वायर रूट ओवर 6 का स्क्वायर रूट, ठीक है। जब ये देखिए ये 1 है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ये इक्वल होगा 3 के स्क्वायर रूट के, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख दिया आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 6 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये जी देखिए यहाँ पर ये भी स्क्वायर रूट जो है सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, तो ये आपस में कट सकते हैं, ठीक है। यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए हैट इज इक्वल 3/6 इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है, प्लस
3/6 इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट जे। ये 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6। तो ये हमारे पास आएगा ए हैट इज इक्वल 1/2 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 1/2 स्क्वायर रूट जे। ठीक है, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, वो ये है ए इज इक्वल 1/2 आयोटा माइनस 3/2 3/4 जे। ठीक है, तो फार्मूला मैं साथ साथ यहाँ पे लिखता हूँ, ए हैट इज इक्वल ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड है हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल, ये मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखें, मैग्नीट्यूड इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो इसमें हमारे पास 1/2 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस है और माइनस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली माइनस जो है ये वैल्यू के साथ है और ये फार्मूले में है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट लगाएंगे तो जब ये इसका जो फार्मूला ओपन करेंगे ना इस फार्मूले को, ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा, यानी ये -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल प्लस का 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनका सबसे पहले जो है स्क्वायर ख़त्म किया। स्क्वायर ख़त्म करने से ये हमारे पास आएगा 1/4 2 टाइम 4 प्लस ये 9/16 आ जाएगा। 9/2 4 टाइम हमारे पास आ जाता है 16। ठीक है, 16 और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर इनका एलसीएम इसका आएगा 16। ठीक है, एलसीएम आएगा 16। ठीक है, 16 को 4 पे डिवाइड किया तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ठीक है, 16 को 16 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आएगा। ठीक है, ये ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 4 और प्लस 9 ये हमारे पास आएगा, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 13/16 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 13/16 का स्क्वायर रूट, और ये 16 जो है ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है, तो इसको हम 4 कर देंगे, यानी ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है, तो ये 4 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ऐसे, और 13 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसा रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 13 का स्क्वायर रूट ओवर 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास है फार्मूला। ठीक है, फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, इसमें अब हमने अपनी जो वैल्यू है ये वाली ए के मैग्नीट्यूड की, ये इसमें पुट करनी है। ए हैट इज इक्वल, ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर देखिए 1/2 आयोटा और -3/4 जे डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर रूट ओवर 4। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ए हैट इज इक्वल 1/2 आयोटा -3/4 जे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का साइन लगा दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 13 स्क्वायर रूट ओवर 4। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लाजमी लगानी है, अदरवाइज इसका मतलब है कि ये एक वैल्यू के साथ जो है डिवाइड हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पर अब मज़ीद इसको जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा ए हैट इज़ इक्वल 1/2 आयोटा माइनस 3/4 जे मल्टीप्लाई बाय 4/13 का स्क्वायर रूट। अब ये इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग से इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए हैट इज़ इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/13 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये आयोटा आएगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/13 का स्क्वायर रूट और ये जे आएगा। ये 4 से कैंसिल, ये 4 2 से कैंसिल, यानी 4 2 टाइम 4, ठीक है। 2 टाइम 4, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है ए हैट इज़ इक्वल, यहाँ पर 2 है और ओवर 13 आ जाएगा। 2/13 आयोटा माइनस यहाँ पर 4 कट हो गया तो ये 3/13, ये भी स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट और ये जे आ गया और ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ देखिए हमारे पास इफ़ ए इज़ इक्वल 5 आयोटा -7 जे एंड बी इज़ इक्वल -1 आयोटा -j1, यानी इसके साथ भी 1 है। ये 1 मैंने इसीलिए लिखा आपको पता चल जाए कि इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, यानी इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। एंड सी इज़ इक्वल 2 आयोटा प्लस 3j, ठीक है। देन फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द a प्लस बी -3c, ठीक है, -3c, ये हमने फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे जो उन्होंने लिखा a प्लस बी -3c, ठीक है। अब इसमें हमारी ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं ए और बी और सी की वैल्यू वो पुट करेंगे। ए की हमारे पास है 5 आयोटा, ठीक है। उसके बाद -7j है, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस है ना, तो इन वैल्यूज़ को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम इनको वैसे लिखेंगे आयोटा, ये माइनस की है, ठीक है, और -j, ठीक है। उसके बाद ये -3 है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 3 लगाएंगे। सी की वैल्यू हमारे पास है 2 आयोटा और प्लस 3j, ठीक है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 आयोटा वैसे आ जाएगा, -7j वैसे आ जाएगा। ये था माइनस तो इसके साथ प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा, ये -j, ठीक है, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके तो -6 आयोटा और ये माइनस इसके साथ -9j हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन तमाम वैल्यूज़ में से जो हमारे प्लस माइनस हो रहे हैं वो प्लस माइनस करेंगे। ये 5 का आयोटा है, 5 आयोटा, ठीक है, और ये -1 है, ठीक है, और उसके बाद ये -6 है, -6 आयोटा। ये -7 हो गए और 7 में से 5 निकालो तो माइनस का 2 आयोटा बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो ये -2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास माइनस का 7j, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 1j, ठीक है, और ये माइनस का 9j, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज़ माइनस की तो माइनस आएगा, लेकिन ये हो प्लस रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 9 और 1 10 और 7 17j, ठीक है। तो यहाँ पर -17j आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब इसका जो हमने फाइंड आउट करना है वो ए मैग्नीट्यूड है, ठीक है। वो हमारे पास हमारे पास जो है वैल्यू x² प्लस y² और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, इन दोनों का आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे
ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 2 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस 17 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इनका जो है स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, 2 टाइम 4 हो जाता है। ठीक है, और ये माइनस जो है स्क्वायर के साथ ये प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और 17 टाइम 289 होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये हमारे पास इसमें प्लस होके आ जाएगा। यहाँ पर a इज़ इक्वल ये इसमें प्लस हो गए 293। ठीक है, और ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन सकता और ये ही हमारा आंसर है। यहाँ पर देखें उन्होंने हमसे पूछा है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट इसको a से कर दिया है, आप इसको u से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी u का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी इसके बाद यहाँ भी u। ठीक है, u का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और यहाँ भी u का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने a b c नहीं कहा और सिंपल हमें यूनिट वेक्टर कहा है, तो हमने इसको u से भी प्रेजेंट कर सकते हैं और a से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, u ओवर u का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमारे पास u जो है 2 -2 आयोटा और -17j है, और ओवर है हमारे पास 293 का स्क्वायर रूट। हम इसको लिखेंगे -2 आयोटा ओवर 293 का स्क्वायर रूट -7j ओवर 293 का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ पर देखें, इफ़ a इज़ इक्वल 3 आयोटा -j, b इज़ इक्वल -2 आयोटा प्लस 4j एंड c इज़ इक्वल आयोटा प्लस 2j, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ पैरेलल टू द 3a -2c प्लस 4b। इसमें से हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करके ये फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 3a -2c प्लस 4b। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज़ तमाम पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू है वो हमारे पास है 3 आयोटा -j। ठीक है, उसके बाद -2c की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आयोटा प्लस 2j है, और b की हमारे पास है 4। उसके बाद b की हमारे पास है -2 आयोटा प्लस 4j। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 टाइम हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम 9 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 1 टाइम 3 -3j। ठीक है, ये 2 इसके साथ -2 आयोटा और इसके साथ 2 टाइम -4j। ठीक है, उसके बाद ये इसके साथ -2 4 टाइम 8 आयोटा, इसके साथ 4 टाइम प्लस का 16j हो जाएगा। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस करेंगे। हम पहले सबसे पहले माइनस ये आयोटा वाली लेंगे 9 आयोटा। ठीक है, फिर उसके बाद -2 आयोटा, फिर उसके बाद है -8 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये माइनस का 10 आयोटा बनता है और प्लस का 9 है। ठीक है, इसमें से माइनस के 10 में से प्लस का 9 निकालें तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है इसका जो j को फाइंड आउट करेंगे -3j और उसके बाद -4j और उसके बाद प्लस का
16 जी, ठीक है। ये 3 और 4 7 माइनस का, और इसमें से 16 में से 7 निकालो तो बाकी 9 जे हमारे पास आ जाता है प्लस का, तो यहाँ पर आएगा 9 जे, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है क्लास। अब इसका हमने क्या करना है, इसका हमने सबसे पहले जो है ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ए का मैग्नीट्यूड, या आप कह लें कि उसने यूनिट वेक्टर का है तो आप इसको यू का मैग्नीट्यूड, यानी यू का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल, यू का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल, इसके साथ -1 है उसका स्क्वायर, और ये +9 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का जो 1 है ये इसका स्क्वायर है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्लस हो जाएगा यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास 1 + 9 9 टाइम 81 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यू का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल 82 आ जाएगा, ठीक है, 82, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर फैक्टर है, ठीक है, रिक्वायर फैक्टर है हमारे पास, वहाँ पर देखें इसमें हमारे पास आएगा यू ओवर यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यू ओवर यू का मैग्नीट्यूड, इसको भी हम करेंगे, ठीक है, यू ओवर यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखें हमारे पास जो आएगा यू हमारे पास है, यहाँ पर देखें यू हमारे पास है माइनस आयोटा प्लस 9 जे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस आयोटा प्लस 9 जे ओवर 82 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम इन दोनों को अलग अलग दे सकते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं माइनस आयोटा ओवर 82 का स्क्वायर रूट प्लस 9 जे ओवर 82 का स्क्वायर रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, यहाँ पर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है। इनमें से हमने फाइंड करना है पैरेलल वेक्टर को, ठीक है। इन दोनों में ए और बी में से हमने फाइंड आउट करना है वेक्टर पैरेलल को, ठीक है। इसके लिए हमें पेज नंबर 115 पे देखना पड़ेगा। यहाँ पर कहता है इफ़ ए इज़ अ वेक्टर एंड लैम्डा इज़ अ स्केलर, ए इज़ अ वेक्टर एंड लैम्डा इज़ अ स्केलर ए नंबर, ठीक है, देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर ए विद द स्केलर लैम्डा इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड रिटर्न एज द ए लैम्डा ए, ठीक है। लैम्डा ए इज द न्यू वेक्टर दैट हैज़ इट्स मैग्नीट्यूड स्केल्ड बाय लैम्डा मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या है कि कहता है कि लैम्डा जो है ये ग्रेटर है 0 से, ठीक है, बोथ ए एंड लैम्डा ए आर द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये बी वाली वैल्यू है, इसमें से हम ले सकते हैं जो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। बी वैल्यू में इसको हमने लिखा 12 आयोटा प्लस 2 जे, ठीक है। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2 को, ठीक है। 2 को कॉमन लिया तो 6 आयोटा आ जाएगा प्लस जे, ठीक है। यहाँ पर देखें अब ये वाली वैल्यू जो है ये ए के इक्वल है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ए के। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर ए को पुट कर सकते हैं बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए के है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर विच शोज दैट ए एंड
बी ए एंड बी आर पैरेलल, आर पैरेलल, ठीक है, दोनों ये पैरेलल है, ठीक है। तो हम फिर इसको लिख सकते हैं पैरेलल विद लैम्डा, इसको लिख सकते हैं 2 के साथ, 2 लैम्डा 2, ठीक है। ये इस तरह से आंसर आ जाएगा लैम्डा, ठीक है। अगर दोनों पैरेलल हैं तो फिर उसके बाद इन दोनों को ए और बी को ख़त्म करके हम 2 अकेला साथ रखेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ अगर देखें दूसरी जानब बी की वैल्यू को हम पुट कर दें 6 आयोटा प्लस जे इज इक्वल 6 आयोटा प्लस जे, तो ये आपस में कट हो रही है, यानी ये दोनों ख़त्म हो रहे हैं और बाकी लैम्डा रह रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं पैरेलल लैम्डा इज इक्वल 2 के है, ठीक है। इसका पहला पार्ट 9 क्वेश्चन का। यहाँ पर देखें ये इसका पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन 9 का। ये हमारे पास है ए -2 आयोटा प्लस 3 जे और बी हमारे पास है 6 आयोटा माइनस 9 के, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इस वाली वैल्यू में से हम कॉमन नहीं ले सकते, इस वैल्यू को हम लिखेंगे बी इज इक्वल 6 आयोटा माइनस 9 जे के, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो इसके इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वल कैसे आएगी, ये यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ से हमने इसमें से ना 2 तो एक यहाँ इसमें से हमने 3 को तो कॉमन ले लिया, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 3 आयोटा और यहाँ पर आएगा 2 आयोटा, ठीक है, और यहाँ पर 3 जे, ठीक है। लेकिन इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, हमारे पास यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो दूसरा हम यहाँ पर जो है माइनस भी कॉमन लेंगे, यानी माइनस का 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा -3 2 आयोटा और ये प्लस माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये प्लस 3 जे, अब ये देखिए इस वैल्यू के बिल्कुल अकॉर्डिंगली और ये पहले वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे b इज इक्वल -3 -2 आयोटा और प्लस 3 जे के, ठीक है, ठीक है। इस तरह से ये उसके इक्वल होगी, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं b इज इक्वल -3a, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये दोनों इक्वल है, ये और ये वैल्यू, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं विच शोज दैट A and B are parallel, ठीक है, with लैम्डा इज इक्वल -3 के, ठीक है। और ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है क्लास। यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन 9 का। यहाँ पर देखिए ए इज़ इक्वल 5 आयोटा -4 जे, बी इज़ इक्वल 6 आयोटा -3 जे, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है, ना इसमें से कॉमन ना इसमें से कॉमन, यानी ना ये वैल्यू इसके इक्वल आ सकती कॉमन लेने से, ना ये इसके इक्वल आ सकती है, ठीक है। यानी ये हमारी इक्वल नहीं आ सकती, इस तरह से ए इज़ इक्वल बी नहीं आ सकती, ठीक है। तो सिंपल हम इसके साथ लिखेंगे वी सी दैट there is no such constant lambda such that b is equal
लैम्डा ए के, ठीक है। यानी हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि अब ये दोनों तो इक्वल नहीं है तो ये साथ आएंगे, ठीक है। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये दोनों इक्वल हो जाते थे तो इनको ख़त्म कर दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये वैल्यू ए की वैल्यू के इक्वल है, ठीक है, तो ख़त्म हो जाती थी। बाकी हमारे पास लैम्डा जो है वो -3 रह गया था, लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू किसी इसमें से कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो इसका आंसर ये है, वी सी दैट देयर इज़ नो सच कांस्टेंट लैम्डा सच एज द बी इज इक्वल लैम्डा ए के, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 4 और आखिरी पार्ट है इसका हमारे पास। यहाँ पर देखिए ए इज़ इक्वल 3 आयोटा -7 और b इज इक्वल 6 आयोटा -14। अब इसमें देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू जिसमें कुछ कॉमन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम कॉमन इस वाली b वाली वैल्यू से ले सकते हैं। b इज इक्वल 6 आयोटा -14j, ठीक है। इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, ठीक है। b इज इक्वल 2 कॉमन 3 आयोटा -7j, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू हमारी a के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू a, ठीक है। और यहाँ पर अब ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विच शोज दैट a and b are parallel with lambda ये इज इक्वल 2 के, ठीक है, लैम्डा 2 के। और ये ही इसका हमारा आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल और बाकी इनको हमने आपस में कट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। यहाँ पर देखिए कहता है फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ ऑफ 3 आयोटा -2j बट ऑपोजिट। क्या कहता है? ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऑपोजिट मतलब उसके ऑपोजिट है, यानी माइनस में है, यानी माइनस में है। थ्राइस मीन्स 3, बट उसने कहा ऑपोजिट, यानी ये 3 प्लस का तो इसका ऑपोजिट -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने क्या कर देना है, इसके साथ -3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है, वो हमारे पास है -3 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा और -2j के, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है। अब -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -9 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 j आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका आंसर है, ठीक है। यानी फाइंड द वेक्टर थ्राइस 3 टाइम जो है, ठीक है, इन द लेंथ, यानी लेंथ को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। ये लेंथ है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कहता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसको माइनस के साथ, ठीक है, -3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। यहाँ पर कहता है फाइंड 2 वेक्टर, ठीक है, 2 वेक्टर फाइंड करने हमने, दैट आर डबल, यानी जिनको डबल किया जाए इन मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड डबल किया जाए इफ़ ऑफ 3 आयोटा -5, वन इज़ इन द सेम डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन में ऑफ इट एंड अदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एक को ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ और एक को सेम के साथ, यानी एक को प्लस करना है, यानी प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और एक को प्लस के माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है एक दफ़ा, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू है, इसको हम एक दफ़ा प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा हम माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर इन सेम डायरेक्शन विद डबल, ठीक है। अब ये वाला वेक्टर है, हमने इसको
3 आयोटा -5j, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 2 से करना, ठीक है। 2 3 टाइम 6 आयोटा -2 5 टाइम 10j, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इसका जो है सेम डायरेक्शन और डबल के साथ। लेकिन दूसरा वो में क्या कहता है कि बट अदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी डबल चाहिए लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन वो क्या है, माइनस में होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर इन ऑपोजिट, वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद डबल, ठीक है, विद डबल। यही वाला वेक्टर हम लेंगे यहाँ पर 3 आयोटा -5j, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय -2 के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 2 3 टाइम -6 आयोटा और माइनस माइनस के साथ प्लस, और ये हमारे पास आएगा 10j, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया डबल ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ, ये डबल सेम डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो ये इसका आंसर है हमारे पास, ठीक है क्लास। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई।